ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रज्ञानांशुप्रदानै स्थिरचरनिकर व्यापभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगांस्थविष्ठान् पुनरपि धिषणो भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतमजम् ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्य भोगांस्थविष्ठान् पश्चादन्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः पात्वसौ नस्तुरीयः। ओमिति एतद् अक्षरम् इदगं सर्वम् तस्योपव्याख्यानम् भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यात्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव सर्वं हि एतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पान् जागृतस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्ताङ्गः एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमपादः जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्ताङ्गः एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमपादः। मांडुक्य उपनिषद का जो दूसरा मंत्र है वो पूरे वेदांत में महावाक्यों के 4 महावाक्यों में एक महावाक्य है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम असि सोयम आत्मा और अयम आत्मा ब्रह्म। तो ये जो स्व अयम आत्मा ब्रह्म ये चौथा महावाक्य है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। अयम आत्मा ब्रह्म महावाक्य कहते ही उसको हैं जो जीव के ब्रह्म का ऐक्य का बोध कराते हैं। उन वाक्यों को महावाक्य कहते हैं।
तो श्रुति बड़े नाटकी ढंग से कहती है कि जो सर्व है वह अक्षर है, जो अक्षर है वह ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही आत्मा है। इसलिए गुरु मुद्रा प्रमाण से कहते हैं अयम, अयम मतलब यह जो आत्मा है ये कौन है, यह ब्रह्म है। और कहते हैं इसी आत्मा के, इसी ब्रह्म के 4 पाद हैं, है ना, चतुष्पाद। यहाँ से चर्चा चालू हुई थी। तो विद्वानों का मत है कि मांडुक्य तो यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। क्या है देखिए, जागृत स्थानों, जागृत स्थानः, स्थान मतलब देश, मतलब वह कहाँ है, बोले वह जागृत अवस्था में है। कौन, बोले वह ब्रह्म। अगर ये कह दें कि वो जागृत में नहीं है तो दोष क्या आ गया? तो फिर कहीं है और कहीं, इसलिए कल मैंने कहा था कबीर का मत ये है कि जहां देखो वहां वह है। आंख मूंदने पर है और आंख खोलने पर नहीं है, वह ब्रह्म व्यापक नहीं है, अभी वह ब्रह्म भावना का ब्रह्म है। माना ना, मतलब आंख बंद करके दिखाई देता है, यहां दिखाई देता है, ऐसे दिखाई देता है, ये जो शर्तें हैं, तो इन शर्तों से दिखने वाला ईश्वर परिच्छिन्न ईश्वर है ना ना। तो इसलिए यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया, जहां जहां मन जाए वहां वहां क्या लग जाए, वो बात हुई। इसलिए बोलते हैं स्थिति तो पहले यहीं से है। कहाँ से, बोले जागृत स्थान, वो यहीं पर है, अभी है। किसमें, बोले जागृत अवस्था। इसका मतलब जागृत अवस्था में भी ब्रह्म के दर्शन किए जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आंख मूंदा जाए। तो जागृत स्थान, अच्छा उसी का एक नाम क्या पड़ गया है, बहिष्प्रज्ञ। जरा देखना इन सब शब्दों को, कल कोशिश हुई है उसको पक्का कर लेना। जागृत, जागृत अवस्था मतलब क्या, जागृत अवस्था मतलब बाहर विषयों की स्थिति है। कल मैंने आपको 2 बार स्पष्ट की थी। जागृत अवस्था में भी ज्ञान है और स्वप्न अवस्था में भी ज्ञान है। बन गया। जागृत अवस्था में ज्ञान बहिर्देश से आता है और कहाँ गया, इंद्रियों के द्वार पर गया, और इंद्रियों के द्वार से अंतःकरण में ज्ञान उत्पन्न हुआ। उसको क्या बोलेंगे, जागृत। स्वप्न अवस्था में विषयान कामान भोगान पढ़ा आपने ना, तो वासना से जो उत्पन्न हुआ वो ज्ञान किसको मिला, अंतःकरण को मिला। तो वो कौन सा बन गया, स्वप्न। मतलब दोनों ही ज्ञान की अवस्थाएं हैं, लेकिन एक में ज्ञान कहाँ से जा रहा है, बाहर से अंदर की ओर। जागृत अवस्था तो वही अवस्था है जिसमें ज्ञान बाहर से अंदर की ओर आता है। बन गया कि नहीं, देखते जाना विभाग। स्वप्न अलग है तो जागृत तो बाहर से है। अच्छा जी, अब इसी को क्या बोलते हैं, बहिष्प्रज्ञ। जो उसकी प्रज्ञा है वो कैसी है, प्रज्ञा मतलब ज्ञान, किरण जिसको बोलते हैं ना। मतलब जहां प्रज्ञा जाती है वहीं से क्या होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है। तो बोलते हैं यहां जो प्रज्ञा है, माना ना, वो अंतः प्रज्ञा नहीं है। वो कैसी प्रज्ञा है, बहिष्प्रज्ञा। बहिष्प्रज्ञा मतलब जो जागृत अवस्था में ज्ञान उत्पन्न होता है
उसमें जो ज्ञान की जो दिशा है, जैसे मैंने कहा श्रद्धा, तो प्रज्ञा कहाँ बनी? अंदर, है ना। मैंने बोला हाथी, तो आपकी प्रज्ञा क्या बनी? बाहर बनी कि नहीं? हाथी कहने से बाहर की ओर प्रज्ञा जाती है ना, श्रद्धा कहने से प्रज्ञा अंदर की ओर। तो जागृत अवस्था में जो प्रज्ञा है, उस प्रज्ञा का नाम है बहिष्प्रज्ञा। तो इसको डिफाइन करने की बात हुई, बहिष्प्रज्ञा मतलब क्या? तो देखिए जरा, अंडरलाइन कल आपने किया था। बहिष्प्रज्ञः स्वात्म व्यतिरिक्ते विषये प्रज्ञा, जिसकी प्रज्ञा यस्य, जिसकी प्रज्ञा स्वयं को छोड़कर और सब प्रज्ञा है, ऐसी प्रज्ञा को बहिष्प्रज्ञा कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? स्वात्म व्यतिरिक्त, अहम को या स्वयं को छोड़कर जितना भी ज्ञान है, देखो जी सब बन गया। अब स्वयं को छोड़कर जितना भी ज्ञान है, वो सब का सब बहिष्प्रज्ञा है। लो, अब सोचो हमारी दिन में कितनी बहिष्प्रज्ञा है और कितनी अंतः प्रज्ञा है। समझ में आता है आप? और सुबह क्या, अब तक पूरी जिंदगी में सब बहिष्प्रज्ञा ही रहा, क्योंकि सब कहाँ? बाहर से अंदर, अंदर बाहर से अंदर। मतलब अपने विषय के बारे में तो कभी, अहम के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं, है ना। तो बहिष्प्रज्ञा का जागृत से कितना लेना देना हुआ? मतलब जागृत अवस्था ही वास्तव में क्या है? बहिष्प्रज्ञा ही है। बन गया? मतलब जागृत अवस्था में सदैव प्रज्ञा बाहर की ओर ही होती है। हो गया कि नहीं? बहिष्प्रज्ञा। तो बहिष्प्रज्ञा स्वात्म व्यतिरिक्त विषयी प्रज्ञा यस्य स बहिष्प्रज्ञा। अब यहां देखो क्या धमाका करते हैं ये। बोलते हैं वास्तव में प्रज्ञा अज्ञा कुछ होती नहीं है। देखो स्पष्ट तो ये है। बोलते हैं क्या? भाष्यकार देखो, बहिर्विषयः इव, दोनों चीज काट दी। न तो बाहर विषय है, न तो बाहर की प्रज्ञा है। सीधी सी बात है। क्यों नहीं हो सकता? चैतन्य, चलिए यहां से, जब ज्ञान के साथ विषय होता है, ठीक है, उसको प्रज्ञा कहते हैं। ज्ञान के साथ जब विषयों का अभाव होता है तो उसको ब्रह्म कहते हैं। है ना? जरा सोचना क्या बोला गया। ज्ञान के साथ विषयों का संयोग, है ना। ज्ञान के साथ विषयों का संयोग। दूसरा प्रश्न, क्या ज्ञान मतलब समझना आप, ज्ञान मतलब ये नहीं, वह ब्रह्म चैतन्य, क्या उसके साथ प्रज्ञा का मिलाप हो सकता है? सोचो जरा, सच्चाई क्या है?
उस चैतन्य के साथ किसी भी प्रकार का कोई विषय, कोई ज्ञान का संबंध हो सकता है क्या? बोलो जी, हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। जो चेतन निर्विषयक है, जहां विषयों का नितांत अभाव है, ठीक है, वहां विषय क्या, वहां ज्ञान भी नहीं आ सकता, तो वहां प्रज्ञा की क्या स्थिति होगी? सोचो आप, समझ में आ रही है? प्रज्ञा मतलब वृत्तियां, ठीक है, वृत्तियां किसकी? बोले अंतःकरण की। तो सच ये है, ना तो वृत्तियां नाम की चीज कोई है, ना तो अंतःकरण नाम की कोई चीज इस दुनिया में है। याद हो, इसकी भनक सबसे पहले उन्होंने दे दी थी प्रज्ञानांशु प्रतानई ही। इस पर ये बात हमने धीमे से बोली थी आपको। अंतःकरण नाम की कोई चीज ही नहीं है। लो जी, जरा समझना। मैंने कल आपसे कहा था, वेदांत जब मांडूक्य, चलो वेदांत में भी मांडूक्य व्यावहारिक सत्ता की बात करने को तैयार है ही नहीं, ठीक है, इस स्तर पे बात ही नहीं होगी। अब बाकी कौन सी सत्ता? पारमार्थिक सत्ता, प्रातिभासिक सत्ता। सच तो यह है कि वो प्रातिभासिक सत्ता को भी नहीं मानता, है ही नहीं बोले, तो डिस्कस करने से क्या फायदा? जब वो है ही नहीं तो डिस्कस करने से क्या फायदा? समझाने के लिए ठीक है, लेकिन समझ लो कि ये चर्चा व्यर्थ की है। तो बोले फिर सत्य क्या है? बोले पारमार्थिक, अल्टीमेट जो है वही सत्य है। पकड़ में आ रहा है? प्रज्ञा नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। अच्छा, अब आप क्या कहोगे? करती तो है, करती तो है, मेरा तो अनुभव है। भाष्यकार इसी के लिए आगे लगा देते हैं, ये जन्मी है किससे? अविद्या कृत। देखो जी, कौन? प्रज्ञा। प्रज्ञा के जो माँ बाप हैं वो अविद्या हैं। आप लोग जी, जब अविद्या नाम की कोई चीज वास्तव में है नहीं, ठीक है, तो फिर प्रज्ञा नाम की चीज कहां से आएगी? सोचो, प्रज्ञा का अर्थ समझना। प्रज्ञा का अर्थ जो वृत्ति है, वृत्तियों से क्या अर्थ लेना चाहिए? अंतःकरण। अंतःकरण नाम की कोई चीज, वृत्तियां नाम की कोई चीज इस दुनिया में है ही नहीं। ये सब, हाँ बोलो जी, मिथ्या है। हाँ, आभास जरूर है। हाँ, भोक्ता भी तो क्या है? अब आप एक बात समझ लो अल्टीमेट की, क्योंकि इसके बाद अब कुछ रह नहीं जाता। ब्रह्म के अलावा जितना ज्ञाता, भोक्ता, कर्ता, माता, पिता, श्रोता, गुरु जितने हैं, सब मिथ्या हैं, कोई सत्य नहीं है। सब अविद्या से ही हैं। और ये संज्ञान में भी तभी आते हैं जब आपके अंदर अविद्या रहती है। ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि, ध्यान रखना, ये आभासित नहीं होंगे। भासमान चीज सत्य होती है, ये कोई जरूरी, समझना जरा इस चीज। भासमान चीज, झूठी चीज ही भासमान है, ठीक है ना? झूठी चीज ही भासमान है। जरा दिमाग लगाकर शांति, इसको खत्म नहीं करना है,
इसको धीरे धीरे बैठालना है दिमाग में, क्या कहा जा रहा है। भाष्यकार स्पष्ट बोलते हैं, बहिर्विषयः इव। इव मतलब मानो कि विषय बाहर है। इसका मतलब बाहर विषय नाम की कोई चीज, यदि बाहर विषय नहीं है तो प्रज्ञा नाम की कोई चीज, देखो जी, और प्रज्ञा मतलब वृत्तियां, किरणें ना, यही पढ़ा था। तो मन नाम की कोई चीज, अंतःकरण नाम की कोई चीज है नहीं। सबसे झूठी चीज है तो अंतःकरण। ये बात आपको बहुत पहले रमण महर्षि ने बहुत सरल शब्दों में कह दी थी, बट आपको उतना उस चीज की वैल्यू नहीं पता थी। क्या बोला था उन्होंने? नैव मानसम, बस। वो तो सीधा साधा बोलते थे, नैव मानसम, मार्ग आर्जवात, मन नाम की कोई चीज है नहीं। तुम नित्य शुद्ध मुक्त मक्त ब्रह्म हो, बस। मन के चक्कर में तुम कहां से आ गए? है तो बताओ मन नाम की चीज क्या है। ये मन दिख रहा है उसी चैतन्य के कारण, और तुम इस मन के चक्कर में क्या हो गए? पड़ गए। श्लोक देखना, रमण महर्षि ने ये बात उपदेश सार में बहुत पहले ही कह दी थी। क्या बोला था? श्लोक था, श्लोक कोई बोलेगा? साधक को बोला मन की खोज करो, तो बोला मार्गणे कृते। मार्गणे मतलब अनुसंधान, इंक्वायरी। इंक्वायरी मानसम तु किम, प्रश्न एक था साधक का। तो कितना, उनके श्लोक इतने ही होते थे, दो दो लाइन, दो शब्द ऊपर दो शब्द नीचे। पहला लाइन था मानसम तु किम, मानसम तु किम, मन क्या है? बोले मार्गणे कृते। मार्गण कृते मतलब अनुसंधान करने में पता लगेगा। नैव मानसम, खत्म श्लोक। नैव मानसम, मन नाम की कोई चीज है ही नहीं। मन की अनुभूति तब होती है जब विषयों का संयोग होता है। सोच के बोलो, निर्विषयक मन की, निर्विषयक मन की अनुभूति कब है? जैसे सविषयक मन की अनुभूति है, निर्विषयक मन की अनुभूति, निर्विषयक मन की अनुभूति नहीं कर सकता, क्योंकि वही ही तो चैतन्य है। यदि मैं शांति की भी अनुभूति करता हूं तो शांति भी मेरा विषय है। देखो जी, तो बोले फिर मैं ये नहीं कहूं कि, तो ये नहीं बोलो मैं शांत स्वरूप हूं। देखो जी, ये चल सकता है। मुझे शांति की अनुभूति है, ये बहुत अज्ञान की अवस्था है। बन गया ना, मैं शांत स्वरूप हूं, ये बन सकता है। शांति की अवस्था तो मन की अवस्था है। मन नाम की कोई चीज है नहीं। जैसे शांति है वैसे ही अशांति है। समझना भाई क्या कहना चाह रहे हैं। अब जागृत अवस्था का क्या करोगे? अब रह क्या गया? जब बाहर विषय रह नहीं गए, ठीक है, बहिर विषय इव, मानो कि विषय बाहर हैं। मानो कि मतलब क्या है? तो नहीं, सच तो ये है, बाहर विषय नाम की कोई चीज। तो देखो, एक ही शब्द कहने से, बहिष्प्रज्ञा से समझ में आता है कि पहली बात, प्रज्ञा नाम की कोई चीज इस दुनिया में है ही नहीं। इसलिए मैंने बुक आपसे कहा, ज्ञान के साथ विषय का संयोग प्रज्ञा है, ज्ञान के साथ विषयों का अभाव ब्रह्म है। बोलो भाई।
इसमें क्या समझ में आता है? अब रहे क्या गया ना समझने वाला सब। बोलो भाई, समझ में आता? बाहर विषय है नहीं तो वृत्तियों का कोई प्रश्न उठता ही नहीं, और वृत्ति जिससे उठती है वही, बोलो जी, स्वयं मिथ्या है। इसलिए मैंने आपसे कहा मन बिना विषय के समझ में आए, वो आपकी अनुभूति की अवस्था, तो वो तो उठने के बाद आपको क्या हुआ, बोलो जी, पता लगा। मन मिथ्या है, मिथ्या वस्तु की अनुभूति है, वो ऐसा कह सकते हैं। कई नीलिमा की अनुभूति है, बट किसी की अनुभूति होने से, किसी के भासमान होने से कोई चीज सत्य तो हो नहीं जाती। मतलब गलत चीजों का भी तो भासमान होता है। क्या ख्याल है आपका? सोच के देखो आप, वास्तव में जीव बचा ही नहीं। देखना जरा क्या बोलते हैं, जागृत स्थान बहिष्प्रज्ञ सप्तांग। किसके सप्तांग? बहिष्प्रज्ञ कौन? तो इसलिए ये मत कह देना कि जीव की बात की जा रही। जीव नाम की कोई चीज है ही नहीं। लो जी, न जीव के चार पाद हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा? अभी तक आपने पढ़ा कि जीव ही ठीक है। यहां बोलते हैं जीव नाम की चीज है क्या, पहले वो बताओ आप। इसलिए देखो, जीव के चार पाद नहीं बोले, क्या बोले? स्वयं आत्मा चतुष्पाद। उस आत्मा के चार पाद हैं, जीव के नहीं। यहां भी बोला गया सप्तांग, जीव के अंग नहीं है, आत्मा के 7 अंग हैं। देखो, 19 मुख, 19 मुख हैं भाई इसके, इस चैतन्य के 19 मुख। और भोग करता है स्थूल भोग। इसका नाम क्या पड़ गया? बोले वैश्वानर। वाह, यही आत्मा का, बोलो जी, पहला पाद है। पहले पाद में ही जगत मिथ्या है। इसके कंक्लूजन नोट कर लेना। जगत विषय मिथ्या है, वृत्ति मिथ्या है, अंतःकरण नाम की चीज मिथ्या है। इन्हीं तीनों से जुड़ा हुआ होता है जीव, जो कि स्वयं खुद क्या है? मिथ्या है। बस यही ये मंत्र कहना चाहता है। बना? जागृत स्थानम अस्येति जागृत स्थान बहिष्प्रज्ञ स्वात्म व्यतिरिक्ते विषये प्रज्ञा यस्य सह बहिष्प्रज्ञ बहिर्विषय एव प्रज्ञा अविद्याकृत अवभासत। देखो जी, अविद्या के कारण भासती है। भासने का भी कारण दे दिया। मतलब भासती तो ऐसी है कि कितने विषयों का ज्ञान होता है। मतलब विषयों में वैरायटी है, इसलिए भी कोई सत्य है ये भी नहीं कह सकते। पकड़ में आ रहा है? विषयों में स्वप्न में भी वैरायटी है। कोई कह सकता है कि जागृत नहीं, जागृत में तो स्वप्न मिथ्या है, लेकिन जागृत मिथ्या क्यों नहीं है? स्वप्न मिथ्या। बोले स्वप्न में आप देखो कितना अच्छा ज्ञान हुआ, कितने विषयों का ज्ञान हुआ। चलो झूठ होने के बाद वो मिथ्या है, मतलब उसको छोड़ने के बाद वहां भी बहुत सारे विषय थे या नहीं थे स्वप्न में? बोले थे। तो मिथ्या तुमने सिद्ध किया कि नहीं किया अंत में? बोले हाँ। तो जागृत में भी तो बहुत सारे विषय हैं। बहुत सारे विषय होने से कोई सत्य हो जाए ये तो कुछ कह नहीं सकते। बन गया? देखो क्या, इसलिए बोलते हैं प्रज्ञा
अविद्या कृत, कृत मतलब अविद्या क्या बनाई हुई, और होती क्या है ये प्रज्ञा? अवभासत, वास्तविकता है नहीं, भासित होती। इसलिए आप देख रहे हो बार बार मैं बोल रहा हूं, भासमान होना और विद्यमान होना दो अलग अलग चीजें हैं। हम लोगों की गलत आदत ये पड़ गई कि जो चीज भासमान है हम उसको सच समझ लेते हैं, क्योंकि भासित होती है। तो प्रज्ञा भी भासित होती है, बाहर विषय भी क्या हो रहे हैं? भासित। तो आप सोचो जरा, अब ये नजारा है नहीं, है नहीं, क्यों? भासित हो रहा है, सत्य नहीं है। किसके कारण भासित हो रहा है? अविद्या के कारण भासित हो रहा है। कैसे समझे? बोले स्वप्न को समझ लो। स्वप्न में भासित हो रहा था, अब क्या समझ में आता है? भासित तो स्वप्न से हटने के बाद ही तो पता लगा, तो जागृत से भी हटो। देखो जी, इसलिए मैं कल गया, जागृत में रहकर जागृत को मिथ्या नहीं कहा जा सकता, ये भी साधक को ध्यान रखना चाहिए। स्वप्न को मिथ्या तब कह सकते हैं जब स्वप्न अवस्था का क्या किया आपने? हटे। जागृत अवस्था में जागृत को मिथ्या कहने के लिए जागृत से क्या करना पड़ेगा? हटना पड़ेगा। थोड़ा ये हट के देखे तब समझ में आएगा कि ये तो सब जो चीज है जहां वहां ये दिख नहीं रही है। बात तो यही है। तो एक बहुत बड़ी घोषणा है कि बाहर विषयों की स्थिति नहीं है। विषय तो छोड़ें, वृत्ति नाम की कोई चीज, क्योंकि चेतन के साथ वृत्ति का संयोग कभी हो नहीं सकता। क्यों? चेतन के साथ वृत्ति का संयोग कभी हो नहीं सकता। क्यों? वृत्ति जड़ है, वृत्ति जड़ है। वो बताओ, तुलसीदास जी ने इसी को लिख दिया, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई। देखो जी, यही ग्रंथि हम लोगों में पड़ गई। क्या? हमने जड़ और चेतन को क्या कर दिया? वृत्ति को हम बहुत बड़ा सत्य समझते हैं, और वो कहते हैं इसी वृत्ति से ही कौन दिखता है? जगत। जगत जब वृत्ति खुद सत्य नहीं है, हाँ, तो क्या जगत को दिखाएगी? जगत को दिखाने वाला जो करण है वही गलत है। तो चेतन के साथ जड़ का संयोग हो नहीं सकता। ठीक है? चेतन व्यापक है, वृत्ति सदैव परिच्छिन्न ही है। वृत्ति का काम ही ये है किसी एक विषय को क्या करना। तो जहां चेतन व्यापक है वहां वृत्ति तो परिच्छिन्न, इन दोनों का संयोग हो नहीं सकता। लेकिन हमको लगता है इन दोनों का संयोग, अब क्या कहो, इसलिए ये जगत दिखता है। साधना में अभ्यास करने की चीज ये है कि द फर्स्ट स्टेटमेंट, जड़ और चेतन का संयोग हो सकता है क्या? ये लॉजिकली भी हम आप बात कर रहे हैं ना, इसको ध्यान में भी क्या करना चाहिए? आपको देखना चाहिए। जड़ और चेतन का संयोग हो सकता है क्या? अस्तित्व के साथ जो भी कुछ है वो सब मिथ्या है। अस्तित्व के अलावा, अस्तित्व मतलब ब्रह्म चैतन्य, अस्तित्व के साथ जितना कुछ जुड़ा है, मिला है, सटा है, सबका सब मिथ्या है। क्या क्या सटा है?
मैं हूं, यही सबसे बड़ा गड़बड़ है। मैं सन्यासी हूं, महा गड़बड़ है। मैं साधक हूं, बहुत बड़ा ज्ञान है। देखो ये सब अज्ञान है। जुड़ किसके साथ जुड़ गए? हूं के साथ। एग्जिस्टेंस के साथ कोई चीज जुड़ सकती नहीं, सोचो आप। और यदि हूं के साथ कुछ जुड़ी हुई चीज दिखाई दे तो आप पक्का मानना ये सब गलत है, सब गड़बड़। इसलिए मैंने बोला था ब्रह्म हूं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। पकड़ में आ रहा है? ब्रह्म भी सिर्फ जल ही शेष रहना चाहिए। गंगा जल, नाले का जल, नीला जल, काला जल, फिर अज्ञान, ये है। जल शेष रहना चाहिए, अस्तित्व मात्र शेष रहना चाहिए। ये अनुभूति होनी चाहिए कि जड़ के साथ चेतन का संयोग कभी हो नहीं सकता। संयोग के परिणाम स्वरूप जो पहला गठबंधन है जड़ और चेतन का, उसका परिणाम है वृत्ति। मतलब अविद्या जो चालू हुई उसका फर्स्ट स्टेप क्या है पता है? वृत्ति। वृत्ति से क्या देखने लगा? जगत। और जगत से क्या देखने लगा? ये सब बहुत सारा, यहां से परंपरा चालू हो गई। हुआ ना? अच्छा आगे देखिए, बहिष्प्रज्ञः स्वात्म व्यतिरिक्ते विषये प्रज्ञा यस्य स बहिष्प्रज्ञः बहिर्विषयः एव प्रज्ञा अविद्याकृत अवभासत इत्यर्थः। ये कहने का अर्थ है कि बहिष्प्रज्ञ नाम की कोई चीज होती, जब प्रज्ञा ही नहीं है, बाहर ही नहीं, तो किस कारण बहिष्प्रज्ञ? प्रथम पाद है, देखो ये भी। तथा सप्तांग, बोले इसके 7 अंग क्या है? जीव के 7 अंग मत समझना। हमको अंग कहते हैं मतलब क्या लगता है? शरीर, हमारा शरीर, बस। बोलते हैं जीव की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, जीव तो है ही नहीं, तो जीव के अंगों की बात मत सोचो। क्या बोलते हैं? अब आपका जो विषय था ना, आप पूछ रही थी शिवानी में कि ध्यान कैसे करें स्थूल प्रपंच का, मतलब जागृत अवस्था उसको कह लीजिए, उसको कह लीजिए स्थूल प्रपंच, उसी को कह लीजिए विश्व, उसको कह लीजिए विराट। इसको कैसे संवारा जाए एक एक चौखाने में, मेरे सामने वो सब चीजें आ जाएं जो चीजें स्थूल प्रपंच में हैं। ध्यान रखना, आपकी अवस्था नहीं है ये, आपकी अवस्था बहुत छोटी होगी। स्थूल प्रपंच मतलब पूरा पूरा विश्व का स्थूल प्रपंच मतलब क्या, वो ये बात बोल रहे हैं। इसके 7 अंग हैं, देखो क्या है। क्या बोलते हैं? तथा सप्तांगः अन्यस्य तस्य हवा एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्ध एव। देखो जी, जो मूर्धा है, मूर्धा, मूर्धा मतलब सिर, सिर किसका? एक देखो नाटकीय ढंग बनाया ना पूरे स्थूल प्रपंच का। द्यूलोक जो है, आपके यहाँ जो लोक है ना, द्यूलोक इसका सिर है। अब देखो आप कहां से कैसे सामंजस्य बिठा, इसी को आप पढ़ते हैं, ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिम विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम पुरुष एव इदगम सर्वम। जीव एव इदगम सर्वम नहीं, पुरुष एव इदगम सर्वम, वही पुरुष ही सब दूर है। क्या बोलते हैं? द्यूलोक उसका क्या है? बोलो जी, अब आप कल्पना करना स्थूल प्रपंच की। जो द्यूलोक है वो उसका क्या हो गया? सिर। एक लोक है जो उसका क्या हो गया? सिर। अच्छा जी, सूत
आत्मना वैश्वनरस्य मूर्ध एव सुतेजा। द्युलोक का ही दूसरा नाम क्या है? सुतेजा, ध्यान रखना। द्युलोक अभी एक लोक की स्थिति है। मैं तो गया नहीं, तो मुझे पता भी नहीं डिटेल अब क्या बोलूं, इन्होंने बताया भी नहीं द्यू के बारे में। चक्षुर विश्व रूप, देखना जरा, जो उसका नेत्र है वो कौन है पता है? वो सूर्य है। लो जी, जिसके नेत्र क्या हो गए, अब सोचो आप उसका क्या हाल होगा। पुरुष की कल्पना, इससे ही शक्ति आती है। देखो आप, ये पूरा कौन है? विराट। ये भी मिथ्या जाएगा अभी देखना, लेकिन पहले इसकी क्या करो आप? कल्पना। द्युलोक क्या हो गया? सिर। नेत्र क्या हो गए इसके? सूर्य। अच्छा जी। चक्षुर विश्व रूप, अच्छा जी। अब क्या बोलते हैं? हमारा प्राण मतलब क्या होता है, समझ में आता है? नाक से जो निकल रहा है वही क्या है? प्राण। बोलते हैं ये नहीं, जितनी वायु है वो सब उसका प्राण है। देखो, जितनी वायु बह रही है वो सब उसका क्या है? प्राण। प्राणः पृथक वर आत्मा संदेहो, मिल रहा है? वह जितनी प्रकार की वायु बह रही है बाहर, वो सब उसका क्या है? प्राण। अच्छा जी। अब जरा जल्दी जल्दी देखना। आकाश उसका क्या है? धड़। आकाश धड़ मतलब ये जो नीचे का हिस्सा है, इसको बोलते हैं ना सब। अब देखो ये सब चीजों में आकाश भरा है कि नहीं भरा है? कोई चीज खाते हैं, आकाश मतलब स्पेस। देखो पानी जरा से खाए पिया तो कहां चला गया? नीचे आ गया कि नहीं? इसका मतलब आया कैसे? वो स्पेस होगा तभी तो आया है। आपने कभी कभी किया होगा, तो यहां ड्रॉप डाली, कहां पर आपने, और कहां आ जाती है? इसका मतलब सोचो कितना गैप होगा कि वो एक बूंद कान से होती हुई आपकी कहां चली आई? नाक में, और नाक से गले में भी आ जाती है। उस दवाई का अंदर स्वाद अजीब सा लगता है। इसका मतलब वहां पे सब क्या है पता है? स्पेस। और यहां से जब पानी पीते हैं पूरा 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 फिर यूरिन बन के निकलता है। इसका मतलब पूरे में क्या है? स्पेस। तो ये हिस्सा उसका क्या है? आकाश। क्या क्या हो गया जरा कल्पना? सिर क्या है उसका? द्युलोक। नेत्र उसकी क्या है? सूर्यलोक। जो उसका प्राण है वो उसकी वायु। उसका जो धड़ है वो कौन है? आकाश। अच्छा अब देखो, बहिस्रेवः रयि पृथिव्य, देखना जरा क्या कहते हैं। अन्न का कारण क्या है? बोलो जी, जल है नहीं? अन्न का कारण क्या है? जल। बोलते हैं जो उस विराट पुरुष का जो वीर्य है वो क्या है? बोले वो जल है। देखना जी, पांचों महाभूत कवर हो गए कि नहीं हो गए? उस विराट पुरुष का जो वीर्य है वो क्या है? जल। तो क्या बोलते हैं? रेव रई पृथिव्या ये पादो, देखना। और पृथ्वी उसकी क्या हो गई? पैर। पांचों महाभूत कवर हो गए कि नहीं हो गए आपके? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी हो गया। कितने हो गए ये? बोलो जी, 6 हुए। एक इसलिए भाष्यकार बोलते हैं इति अग्निहोत्र कल्पना शेषत्वेन हवनीयो अग्नेयस्य मुखत्वेन इति एकदम सप्तांगानि यस्य सह सप्तांग। उसका जो मुख है वो कौन है पता है? अग्नि। आपने तत्वबोध में पढ़ा ना, अग्नि का निवास कहाँ रहता है? मुख में। इसीलिए हम लोगों के मुख से ज्वालाएं निकलती रहती हैं प्रतिदिन, और पानी डाल के उसको व्यक्ति क्या करता है? शांत करता। तो सही में मुंह में क्या रहता है? अग्नि का निवास है। इति अग्निहोत्र कल्पना शेषत्वेन आवहनीयो अग्नेयस्य मुखत्वेन उक्तम सप्तांगानि यस्य सह सप्तांगः।
आज पर चर्चा कल करूंगा। ये क्या है सात बताने का मतलब क्या है ये कहना, लेकिन ध्यान रखना ये सात स्थूल प्रपंच है। बस मैं कहना ही चाह, आप जो आपके मन में क्यों सा था ना कि क्या है स्थूल प्रपंच, तो स्थूल प्रपंच ये नहीं, ये तो बहुत छोटा विकार है उसका। ये आकाश जहां से आया है, देखो तो बोला गया जितनी वायु है वो उसका प्राण है, जो लोक है वो उसका क्या हो गया, सिर हो गया, सूर्य क्या हो गई उसकी आंख, ऐसा जो उसका ये नीचे का हिस्सा है वो क्या हो गया, आकाश हो गया, जल तत्व उसका वीर्य है, और पृथ्वी क्या हो गई उसका पैर। अब हम देखो यही ये स्थूल प्रपंच है, समष्टि स्थूल प्रपंच। जीव नहीं है, अपने को मत लाना बीच में भी, आप हो सकते हो सोचो इसके बाद। समष्टि स्थूल प्रपंच। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमाद पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।